दोस्तों, यह कहानी नोएडा की एक लड़की की है जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती है। दोस्तों, मां बनना अधिकतर लड़कियों के लिए सुखद अनुभव होता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी अनचाही हो तो पूरा परिदृश्य ही बदल जाता है। बिना शादी के मां बनना तो भारतीय समाज में और भी टैबू है। ऐसे में जब लड़कियां इस तरह की अनचाही प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने के लिए क्लिनिक पहुंचती है तो वहां भी उन्हें भयावह अनुभवों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, अगर भारत की बात करें तो भारत में बिना शादी के प्रेग्नेंट होना आज भी एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। ऐसे में कोई अनमैरिड लड़की अगर अबॉर्शन कराना चाहे तो उसे बहुत ही मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। इस मजबूरी का फायदा क्लिनिक और डॉक्टर्स भी उठाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ एक 19 साल की लड़की के साथ, जिसे एक दिन अचानक पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद हर किसी की तरह वो भी सीधे डॉक्टर के पास गई, लेकिन वहाँ जो उसके साथ हुआ उसने उस लड़की का डॉक्टरों पर से भरोसा ही उठा दिया। दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है इस लड़की की आप बीती। ये हादसा जब इस लड़की के साथ हुआ तब वो एक कॉलेज स्टूडेंट थी। वो अबॉर्शन को लेकर जागरूक करने वाली वेबसाइट पपाया परेड से अपनी कहानी सुनाते हुए कहती है, पहली बार जब मैं गर्भवती हुई तो मैं 19 साल की थी। मुझे पहले से ही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बीमारी रही है, इसलिए बार बार टॉयलेट जाना, जो गर्भावस्था के प्रमुख लक्षणों में से एक है, उसे मैंने नज़रअंदाज कर दिया। मुझे मॉर्निंग सिकनेस या उल्टी जी मचलाना जैसी कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन कई हफ्ते बीतने के बाद जब मेरे पीरियड्स नहीं आए तो मुझे फिक्र होने लगी। तब मैं रिलेशनशिप में थी और मुझे डर था कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड उस समय मुंबई में था और मैं अपने कॉलेज की छुट्टियों के लिए गुवाहाटी आई थी। मेरे लिए उसके और अपने कुछ करीबी लोगों के बिना इस स्थिति से निपटना मुश्किल था। वो आगे कहती है, मुझे अक्सर पीरियड्स अनियमित रहते थे, इसलिए शुरुआत में मेरे बॉयफ्रेंड ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। एक महीना बीत गया और अगला महीना शुरू हो गया, लेकिन मुझे पीरियड्स नहीं हुए। इसके बाद उसे भी फिक्र होने लगी। इस बीच मैंने कई बार खुद प्रेगनेंसी टेस्ट किए जो सभी पॉजिटिव रहे। 5 से 6 हफ्ते में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये मेरे लिए बहुत डरावना था। उस समय मैं अपने परिवार के साथ रह रही थी। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे कुछ डॉक्टरों के नाम बताए जिनसे उसने पहले ही बात कर स्थिति समझा दी थी। मैं अपनी एक दोस्त के साथ डॉक्टर के पास गई। वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर मुझ पर सर्जिकल अबॉर्शन का जोर देने लगी। दोस्तों, सर्जिकल अबॉर्शन वह होता है जिसमें पेट में चीरा लगाकर अबॉर्शन किया जाता है। बिना सर्जरी किए केवल दवाइयों से भी ये संभव था, लेकिन डॉक्टर ने इसका जिक्र तक नहीं किया। लेकिन मैंने जानकारी इकट्ठा की और तय किया कि मुझे ये सब कैसे करना है। जब उन्होंने मुझे सर्जिकल अबॉर्शन, अपनी फीस और क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब बताया तो मैंने उनसे कहा कि मुझे दवाओं के जरिए ये अबॉर्शन कराना है। उन्हें ये सुनकर अच्छा नहीं लगा कि मैं दवाओं के बारे में जानती थी और इसी के जरिए अबॉर्शन कराना चाहती थी। शायद उन्होंने सोचा कि अब उन्हें उतना पैसा नहीं मिलेगा जो उन्होंने सोचा था। डॉक्टर ने मुझ पर दबाव बनाने के लिए दवाओं की जो कीमत बताई वो केमिस्ट स्टोर के मुकाबले 3 गुना ज्यादा थी, जिसका पता मुझे अपने दूसरे अबॉर्शन के दौरान पता चला। इसके अलावा उन्होंने मुझसे फीस के तौर पर 1500 रुपये भी लिए। मैं कोई परेशानी नहीं चाहती थी और बस इस स्थिति से बाहर आना चाहती थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि इसे कैसे खाना है और मुझे कैसा अनुभव होगा। दवा लेने के बाद पहला दिन मेरे जीवन का सबसे दर्दनाक दिन साबित हुआ। मुझे बहुत तेज खून बह रहा था और असहनीय दर्द हो रहा था। मेरा शरीर शिथिल पड़ गया था और मुझे उसी दिन मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। आगे महिला बताती हैं कि कैसे कुछ पैसों के लालच ने मुझे ट्रॉमा में डाल दिया। महिला ने बताया, मैं उस वक्त यही सोच रही थी कि काश वो डॉक्टर पैसों का लालच ना करती तो मुझे इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। मैं कम उम्र की थी, स्वस्थ थी और मुझे किसी तरह की दिक्कत नहीं थी, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना था। लेकिन डॉक्टर ने मेरे इस फैसले पर नकारात्मक रवैया दिखाया, जिसकी वजह से मुझे बेहद तनाव से गुजरना पड़ा। मैंने जब उनसे सर्जिकल अबॉर्शन के लिए मना कर दिया तो उनका व्यवहार पूरी तरह बदल गया, जिससे मुझे काफी हैरानी हुई। जब तक मैं 100% सुनिश्चित नहीं हो गई कि मेरा अबॉर्शन हो गया है, जिसमें पूरी तरह 20 से 25 दिन लगे, मैं उस पूरी अवधि में बेहद तनाव से गुजरी। मैं हर दिन ये सोचकर रोती थी कि शायद मुझ पर बच्चे को पैदा करने का दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि महिला का कहना है कि इस पूरी परिस्थिति से उबरने में उनके करीबी दोस्तों और बॉयफ्रेंड ने पूरा साथ दिया। हालांकि कई लड़कियां ऐसी हैं जो इस तरह की परिस्थिति में अकेले पड़ जाती हैं और जानकारी के अभाव और डर की वजह से अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर लेती हैं।
दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।